तो चलिए इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आपको बताते चले, जहां पर लाल आतंक को अब तक का सबसे बड़ा झटका मिला है। नक्सली संगठन के मुखिया देव जी ने यहां पर सरेंडर किया है। सूत्रों के हवाले से खबर, अपने 16 साथियों के साथ देव जी ने हथियारों को डाल दिया है। इसके साथ ही करेगुट्टा में ऑपरेशन कगार से बिखरा है ये नक्सली संगठन। सुरक्षा बलों के संयुक्त ऑपरेशन के चलते बड़ी सफलता हाथ लगी है। तेलंगाना पुलिस के सामने पहुंचने की खबर है। 31 मार्च 2026 से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजा राठौर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, कितनी देर पहले ये बड़ी सफलता हाथ लगी? देखिए, ये अभी कुछ समय पहले ही पिछले 1-2 घंटे में ये जानकारी हमें सूत्रों ने बताया है कि जो देवजी है, जो शीर्ष नेतृत्व है नक्सल संगठन का, उसने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। साथ में इसके तकरीबन 50 और नक्सलियों के होने की जानकारी हमें मिली है। आने वाले 1 से 2 दिनों में इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर इसे मीडिया के सामने ले आया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की डेडलाइन जो रखी थी, उससे पहले ही नक्सल मुक्त पूरा देश हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए क्योंकि जो नक्सलियों का शीर्ष नेतृत्व था महासचिव देवजी, उसने सरेंडर कर दिया, ऐसी जानकारी दी थी। और कितने नक्सलियों के सरेंडर करने की संभावना जाहिर की गई है राजा? देखिए, 50 और नक्सली इसके साथ बताए जा रहे हैं कि वो तेलंगाना के पुलिस के पास पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 3 से 4 दिनों से जो एक लगातार खबरें आ रही थी कि करेगुट्टा की जो पहाड़ी है, तेलंगाना की सीमा से लगा हुआ जो बीजापुर जिले का जो पहाड़ी है, उससे एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, ये सारी जो फोर्सेस थी वो वहां मौजूद थी और बड़ा ऑपरेशन था नक्सलियों के खिलाफ। इस ऑपरेशन का ही दबाव बताया जा रहा है, जिसमें मजबूर हुआ जो केंद्रीय दल नक्सलियों का है, उसका शीर्ष जो नेतृत्व था देवजी, वो मजबूर हो गया सुरक्षा बलों की बड़े ऑपरेशन से और जाकर तेलंगाना में इसने सरेंडर कर दिया। 50 और नक्सली हैं। और कौन कौन बड़े नाम है, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है वही देवजी है, उसके अलावा जो नीचे के बाकी जो कैडर है वो भी इसमें शामिल है, बताए जा रहे हैं। क्या राजा, देव जी के 16 साथियों के साथ सरेंडर करने के बाद मतलब और भी बड़े नक्सली सरेंडर करेंगे, क्योंकि संभवतः बहुत ज्यादा बड़े नक्सली अब बचे नहीं हैं? निश्चित तौर पर ये जो 16 की बात सामने आ रही है, अभी कुछ समय पहले ही हमारे सूत्र ने फिर से एक बार इसकी जानकारी दी है कि देवजी के साथ तकरीबन 50 नक्सली तेलंगाना पहुंचे हुए हैं और बड़े ऑटोमेटिक हथियार भी उसके सभी शीर्ष नेतृत्व ही पहुंच गया है। जो बच्चे कुछ जितने हथियार जो ऑटोमेटिक से पहले भी आ चुके हैं, वो सारा लेकर वहां पर कुल मिला के नक्सल संगठन को समेट कर देवजी वहां पर पहुंचे हैं। 50 साथी उसके वहां पर बताए जा रहे हैं कि जो 50 और नक्सली है देवजी के साथ, वो भी तेलंगाना पहुंच चुके हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे कुछ भी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिन में तेलंगाना के डीजीपी इसकी घोषणा कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जब से छत्तीसगढ़ में ये जो नक्सली ऑपरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ गति से चल रहा है, और क्योंकि जो डेडलाइन यहाँ पे दी गई है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा, हम देख रहे हैं कि पहले तो नक्सली छत्तीसगढ़ में यहाँ पे सरेंडर करते थे, आत्मसमर्पण कर रहे थे, लेकिन ये एक नया ट्रेंड अभी देखने के लिए मिल रहा है कि वो तेलंगाना में भी जाके वो लगातार सरेंडर कर रहे हैं। ये जिस तरीके से तेलंगाना या बाकी जगहों पर जो नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है, उसका जो एक महत्वपूर्ण उसकी वजह है, वो बस्तर के जो सुरक्षा बल के जवान है, चाहे डीआरजी हो, चाहे कोबरा हो, सीआरपीएफ हो, एसटीएफ हो, आप बात करें बीएसएफ हो, इनका जो ऑपरेशन हुआ, और ये जो चुन चुन के नक्सलियों के बड़े संगठन के जो बड़े कैडर थे, उनको चुन चुन कर जो मारा गया। पहले तो सरेंडर की अपील की गई, अपील करने के बावजूद जो नहीं आए वो मार गिराए गए, और जब मार गिराए जाने लगे तो उसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व धीरे धीरे करके वो जाकर तेलंगाना में तेलंगाना पुलिस की शरण लेने लगा। कहीं ना कहीं ये बस्तर में जो सुरक्षा बल के जवान हैं, ये उनके पराक्रम का नतीजा है कि खौफ में आकर नक्सली जाकर तेलंगाना में सरेंडर कर रहे हैं। अच्छा राजा, इसके आपने बताया कि तकरीबन 50 नक्सली हो सकते हैं जो सरेंडर करेंगे आने वाले समय में। अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन कगार की वजह से जो संगठन है वो पूरी तरह से बिखराव की स्थिति में आ गया है, और कितने मतलब 50 के इतर देखें तो और कितने जो नक्सली हैं वो सरेंडर कर सकते हैं, और इन 50 में जो नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं उनमें कितनी महिला नक्सली भी शामिल हो सकती हैं?
देखिए, संख्यात्मक महिलाओं का भी स्पष्ट नहीं कि कितनी महिलाएं, लेकिन महिला नक्सली भी इसमें है। सबसे महत्वपूर्ण ये देवजी के साथ जो ये दो नाम है या नहीं है भी स्पष्ट नहीं हो पाया, जो सोडी केसा और बापा राव, क्योंकि ये बस्तर के दो ही मात्र ऐसे बड़े नाम है नक्सल संगठन के जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो भी पुलिस के संपर्क में है और पुलिस के पास आ सकते हैं, और लगातार उनके परिजनों के द्वारा उनसे अपील की जा रही थी कि वो भी संगठन छोड़कर पुलिस के पास आ जाए, समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाए। अब ये दो नाम है कि नहीं ये स्पष्ट नहीं है। अगर ये दो नाम होते तो पूरी तरीके से बस्तर जो है वो नक्सल मुक्त हो जाएगा, और ये भी कह सकते हैं कि हमारा भारत, हमारा देश नक्सल मुक्त हो गया है। लेकिन अभी देखने वाली बात है देवजी के साथ वो दो नाम है या नहीं है। लेकिन जब देवजी ने ही सरेंडर कर दिया है तो बाकी जो उनके नीचे के कैडर हैं वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए बस्तर में या अन्य जंगलों में, ये बहुत पॉसिबल नजर नहीं आता। कितनी देर का समय और रह गया है, कितने बजे संभवतः ये सरेंडर करेंगे? इसके साथ ही क्योंकि देव जी की जब भी हम बात करते हैं नक्सली संगठन को लेके, तो ये भी सबसे खतरनाक नक्सलियों में से एक माना जाता है। और देखिए, 1 से 2 दिन जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 1 से 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण है, और 1 से 2 दिन में ही जो सारी जो कार्रवाइयां हैं सरेंडर की ये पूर्ण कर ली जाएगी। लिहाजा तेलंगाना पुलिस के सामने, पुलिस के पास देवजी समेत 50 नक्सली पहुंच चुके हैं, इसकी जानकारी हमें मिली है। लेकिन अगले 1 से 2 दिन में इसकी भी संभावना है कि जो डीजीपी तेलंगाना है वो इसकी आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने आके पुष्टि कर देंगे। कितनी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ जानकारी अगर मिल पा रही हो तो? अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज या कल, आज तो नहीं, कल या परसों की ज्यादा अधिक संभावनाएं नजर आ रही है कि वो जो डीजीपी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रख सकते हैं। हालांकि अभी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे और जानकारी आती जा रही है, और जैसे ही और जानकारी आएंगी हम अपने दर्शकों को फिर से नए अपडेट के साथ उन्हें बताएंगे। ठीक, अच्छा ये भी बताइएगा राजा, क्योंकि हमने देखा है कि जब छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया तो हमने देखा है कि गृह मंत्री भी उसमें थे, विजय शर्मा भी थे, मुख्यमंत्री के समक्ष भी इन लोगों ने सरेंडर किया है, क्योंकि आज 50 से ज़्यादा देवजी के साथ 50 से ज़्यादा ऐसे नक्सली हैं जो यहाँ पे सरेंडर करने की तैयारी में हैं और लगभग पहुँच चुके हैं। तो क्या सिर्फ बड़े ब्यूरोक्रेट्स, आला अधिकारियों के ही सामने ये सरेंडर है, या फिर हमें तेलंगाना सरकार की तरफ से भी कुछ बड़े नाम देखने के लिए मिलेंगे जिस वक्त ये सरेंडर होगा? देखिए, अब तक तो इतने बड़े नाम जब भी सरेंडर किए हैं तेलंगाना के डीजीपी सामने आए, कोई बड़ा नेता या बड़ा कोई मंत्री उस सरेंडर के कार्यक्रम में पहुंचे, इसकी कोई आधिकारिक तौर पे जानकारी नहीं है। और ना अब तक तेलंगाना की रिवाज रहता रहा है कि कभी वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के सामने किसी नक्सली ने सरेंडर किया है अब तक। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कल परेड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीगुट्टा की पहाड़ी का जिक्र करते हुए जो जवानों के पराक्रम है उसको सराहा था, और साथ में कोबरा और सीआरपीएफ की जो बस्तर में भूमिका रही है उसको सराहा था। तो कहीं ना कहीं ये सभी जवानों के ही पराक्रम का नतीजा है कि अब जो आने वाला 1 से 2 दिन है वो बेहद ये मान सकते हैं कि नक्सल मुक्त जो देश है उसकी जो परिकल्पना या जो ऐलान किया गया था वो दिन आने वाला है अगले 1-2 दिन में। जी अच्छा, बसवराव राजू के मारे जाने के बाद यही पूरी जो गतिविधियां हैं उन पर नजर बनाए हुआ था, पूरी स्ट्रेटेजी बनाने का काम भी इसी के जिम्मे था। और देखिए, जैसे ही बसव राजू मारा गया था नारायणपुर में, उस समय नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार थे, जो एडिशनल एसपी थे वो वहाँ रॉबिन्सन पुरिया, ये डीआरजी के जवानों ने जिस तरीके से मारा था उसके बाद से ही देवजी को इसकी कमान सौंप दी गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि बसव राजू के मारे जाने के बाद देवजी की जगह जो देवजी से सीनियर था सोनू दादा, जिसने जाके महाराष्ट्र में सरेंडर किया, उनको मिल सकती है, लेकिन उसको नहीं देकर देवजी को इसकी जिम्मेदारी दी गई। और ऐसा माना जा रहा था कि देवजी को फोर्स ने टारगेट कर लिया और जल्दी उसे ढूंढ निकाला जाएगा, लेकिन उससे पहले ही देवजी की सरेंडर की खबर सामने आ रही है। जी अच्छा, किन किन बड़ी नक्सली वारदातों में इसकी संलिप्तता रही है? क्योंकि अगर जब हम गुरिल्ला उसकी बात करते हैं तो ये उसने अपने यहाँ पे गुरिल्ला जोन को भी इसने डेवलप किया हुआ था, उसका ये प्रमुख माना जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी बड़ी नक्सली वारदातों में इसकी संलिप्तता रही, एक बार हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। देखिए, जिस कैडर पे, जिस पद पे देवजी मौजूद है, इसकी भूमिका ऐसी
हर एक बड़ी नक्सली हमले और बाकी जो रणनीति है उसमें रही है, क्योंकि सीसीएम तक, जो सेंट्रल कमेटी तक पहुंचने में जब भी इससे पहले कोई रणनीति होती है तो कई सदस्य बैठे जाते हैं, मीटिंग होती है, बैठकें होती रही है इसकी, और उस पर रणनीति तय होती रहेगी। तो ऐसा मान सकते हैं कि बस्तर में खास तौर पर जितनी बड़ी घटनाएं हुई है उन सब में देवजी या तेलंगाना में जो घटनाएं, तेलंगाना में वैसे बहुत बड़ी घटनाएं बहुत कमी हुई है, लेकिन बस्तर जो बड़ी घटनाओं के नक्सली जाने जाते थे कि बड़ी घटनाएं बस्तर में नक्सली करते, तो उनमें हर एक घटनाओं की रणनीति में निश्चित तौर पर देवजी की मौजूदगी रही है। क्या ये मान लिया जाए राजा, क्योंकि देवजी का ये सरेंडर अपने 50 नक्सलियों के साथ जो आज होने जा रहा है तेलंगाना में, ये सरेंडर इसकी घोषणा भी करता है कि बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया? देखिए, जब भी सरेंडर होगा, जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले 1 से 2 दिन में इसका सरेंडर हो सकता है, लेकिन अगर सरेंडर होता है तो नक्सल मुक्त पूरी तरीके से बस्तर और नक्सल मुक्त भारत का जो ऐलान था वो 31 मार्च से पहले संभव माना जा सकता है। जी, इसके साथ ही आप जैसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में और बड़ा सरेंडर हो सकता है, क्या कोई ऐसा नक्सली बड़ा नेता या कोई ऐसा बड़ा नाम जो मतलब जिसके बारे में अभी पता नहीं चल पा रहा हो, या वो सरेंडर कर सकता है, या उसको मारा गया हो लेकिन उसके बारे में भी कोई जानकारी ना हो, ऐसा कुछ अगर इंटरनल सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी निकल के सामने आई हो तो? देखिए, अब तक ऐसी कोई जानकारी सामने आई नहीं है, लेकिन बस ये है देवजी और देवजी के साथ जो 50 और की संख्या में नक्सल संगठन से जुड़े जो सदस्य थे, जो अलग अलग कमांडर थे, वो वहां पहुंचे हैं, ऐसे जानकारी सूत्रों ने बताई है। और ये भी बताया है कि लगातार उससे पूछताछ चल रही है, या जो बचे नक्सली, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जो शीर्ष नेतृत्व आ जाता है तो जो निचले कैडर उनकी सुरक्षा में लगे होते हैं या बाकी, उनको निकालने का प्रयास होता है। इसलिए पुलिस अब तक इसकी ऐलान नहीं हुई, घोषणा नहीं की है कि उसने सरेंडर कर दिया, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिन में ऐसा माना जा सकता है कि और जो बचे कैडर हैं नक्सल संगठन के, उनको निकालकर एक साथ बड़ा सरेंडर शो किया जाए। और तेलंगाना के हैदराबाद में डीजीपी ही शो करेंगे अब तक जो जानकारी है, कि इससे पहले क्योंकि डीजीपी तेलंगाना ने ही देवा जब सरेंडर किया था उसकी अभी घोषणा की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो ऐसा माना जा रहा है कल या परसों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है। आप बने रहिएगा राजा, क्योंकि नरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि नरेश क्या अपडेट है इस पूरे सरेंडर को लेके, आपके पास क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? देखिए, ये जानकारी अभी तक हालांकि अपुष्ट है, लेकिन क्योंकि तेलंगाना लगातार इस ओर प्रयास कर रहा था कि जो भी नक्सल कैडर बचे हुए हैं उनका आत्मसमर्पण हो, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग इनके ही क्षेत्रों के रहने वाले हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था, और क्योंकि देवजी ही सबसे बड़ा नाम था जो अंतिम तौर पर एक तरह से माओवादी जो शीर्ष लीडर्स हैं उनमें से एक है, और संग्राम का नाम सामने आ रहा था, तो इन लोगों के आत्मसमर्पण की जानकारी है। पर क्योंकि जो हालात हैं अभी की नक्सल संगठन में, ना तो आपस में बैठकें हो रही हैं, ना इनके सीनियर कमांडर्स की परस्पर मुलाकात है, इस वजह से पुलिस से जब तक पुष्टि नहीं होती है, तेलंगाना पुलिस इस बात की कंफर्मेशन नहीं करती है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। आपको ध्यान होगा कि जब हिड़मा का एनकाउंटर हुआ था, उस वक्त भी ये बात आई थी सामने कि उस वक्त देवजी को पकड़ लिया गया है, और आपने देखा होगा कि जिस वक्त देवा को पकड़ा गया तो देवा एक का भी यही कहना था कि मैंने सरेंडर नहीं किया है, जबकि तेलंगाना पुलिस बार बार कह रही थी कि इसने आत्मसमर्पण किया है। तो इससे पता चलता है कि यदि देवजी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया होगा तो उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो आत्मसमर्पण इसे शो करे, क्योंकि इसके जरिए जो बाकी कैडर्स हैं जो अलग अलग राज्यों में भी हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अभी भी मौजूद हैं छुपकर, वो भी आत्मसमर्पण का विकल्प चुने। तो दो स्थितियां साफ दिखाई दे रही हैं। एक तो ये की संभावना है कि पहले ही देवजी को काफी समय से पकड़ा गया है, लेकिन उसके सरेंडर की तैयारी की जा रही है। दूसरी संभावना ये है कि अभी हाल में जो दबाव और परिस्थितियां उसको देखकर तेलंगाना से बेहतर कोई जगह नहीं है जहां देवजी आत्मसमर्पण करे, पर इसके लिए मतलब नरेश ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर वो छत्तीसगढ़ में उसकी मौजूदगी होती, बस्तर के आसपास उसकी मौजूदगी होती, तो मतलब उसका अंत होना निश्चित था, और इसके ही चलते मतलब वो तेलंगाना पहुंचा हुआ है, जहां पर संभवतः जैसा कि आप बता रहे हैं गिरफ्तार किया गया, अब इसको सरेंडर किए जाने की तरह इसको प्रस्तुत किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और एक क्योंकि देवजी के आत्मसमर्पण के कई मायने हैं, क्योंकि जब नक्सल संगठन में बिखराव हुआ और एक गुट आत्मसमर्पण हथियार के साथ उसने आत्मसमर्पण का विकल्प चुना, तब देवजी के नेतृत्व में, जो कि सेंट्रल मिलिट्री कमांड का मुखिया भी है, यानी कि माओवादियों का समझ लीजिए एक तरह से सेना प्रमुख है वो, तो उसने अपने अन्य साथियों के साथ, संग्राम और कुछ अन्य साथियों के साथ इसका विरोध किया, और
मरते दम तक लड़ाई जारी रखने की बात कही थी। तो यदि वो आत्मसमर्पण करता है तो इसका सीधा असर ये है कि 31 मार्च 2026 तक जो सैन्य दस्ते हैं उनका पूरा खात्मा है, उनका शीर्ष लीडर का आत्मसमर्पण हो गया। तो इस वजह से ये पूरी कोशिश थी, ये माना जा रहा था कि देवजी अपने आप को बचाकर चलना चाह रहा है ताकि इस डेडलाइन के पार जाकर वो ये संदेश दे सकें कि जो शीर्ष लीडर है अभी भी वो बाहर हैं या बचे हुए हैं, वो भी जो सेंट्रल मिलिट्री कमांड के हैं। इस वजह से फोर्स भी इनके पीछे पड़ी हुई थी, लगातार दबाव था विभिन्न राज्यों के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय का कि देवजी को किस तरह से पकड़ा जाए। इस बीच ये बात आई भी थी कि उसे पकड़ लिया गया है, लेकिन क्योंकि जो हालात हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आत्मसमर्पण करे वो, क्योंकि एक के बाद एक कोई भी नक्सली बच नहीं रहा है और पुलिस के दबाव के आगे मारे जा रहे हैं। हाल में देखिए कर्रेगुट्टा में ऑपरेशन 2 लॉन्च हुआ था पैरामिलिट्री फोर्स के जरिए, सीआरपीएफ के जरिए। तो तब भी ये हुआ कि वहां पर भी कई नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी और अब वो जगह भी सुरक्षित नहीं रह गई है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि ये आत्मसमर्पण हो, पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि तेलंगाना में जिस तरह से ऑपरेशनल नक्सल उन्मूलन या कंट्रोल के लिए किए जा रहे हैं उसके तरीके थोड़े बनिस्बत झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से थोड़े अलग हैं। तो इस बात की संभावना है। क्या नरेश ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस सरेंडर की जो इंफॉर्मेशन है वो, क्योंकि अब नक्सल मुक्त करने की कगार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और 31 मार्च को इस बात की जो घोषणा है वो आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी, इससे पहले कोई इंटरनल ऐसी मीटिंग हुई हो तेलंगाना पुलिस फोर्स और साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स के बीच में, क्योंकि जो नक्सली ऑपरेशन पर जो जवान इन दोनों ही राज्यों में तैनात किए गए हैं उनके बीच में कोई पहले से इंटरनल मीटिंग चल रही हो और उसके आधार पर इस पूरी स्ट्रेटेजी को बनाया गया हो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप छत्तीसगढ़ में भी इससे पहले लगातार बैठकें हुई हैं और विभिन्न नक्सल प्रभावित जो प्रदेश हैं उनके जो अफसर हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो बैठे रहे हैं और उस दौरान भी यही बात आई थी कि तेलंगाना में स्पेशल इंटेंसिव ऑपरेशंस की और आवश्यकता है। पर तेलंगाना ने ये डिफेंस लिया कि उनकी ये कोशिश है कि क्योंकि बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो आइडियोलॉजिकली इफेक्टेड है, उन्होंने ये डिफेंस लिया कि उनकी पूरी कोशिश है कि वो जो अपने राज्य के मॉडल हैं जिसमें नक्सल विचारधारा को आत्मसमर्पण के जरिए खत्म किया जा सकता है, उसका ही वो प्रयास कर रहे हैं, उसी की तरफ वो बढ़ रहे हैं और उसको वो इंटेंसिव करेंगे जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का इरादा है। और उसी तरफ हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस सरेंडर को बहुत बड़ा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि संभवतः इस सरेंडर के बाद जो छत्तीसगढ़ का बस्तर है उसको नक्सल मुक्त संभवतः घोषित कर दिया जाएगा। नजर बना के रखिएगा नरेश, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। राजा, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।